नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा शहर के सदर बाजार स्थित काली मंदिर में बीती रात चोर मंदिर का गेट काटकर दान पेटी का ताला तोड़कर सारा पैसा ले उड़े। चोरों ने पहले मंदिर की दाईं ओर लगे छोटे गेट को काटा और अंदर घुस गए। इसके बाद दान पेटी का ताला तोड़कर सारा पैसा ले गए। सुबह मंदिर खुलने पर मंदिर कमेटी के लोगों को चोरी की घटना के बारे में जानकारी मिली। तुरंत सदर थाना को घटना के बारे में जानकारी दी गई। सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी मौके पर पहुंच गए और मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि चोरी करने वालों के बारे में कोई सुराग मिल सके। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बिल्लू राय ने बताया कि दान पेटी 1-1.5 साल में ही खुलती है। अनुमान के मुताबिक उसमें 20 से 25 हजार रुपए रहे होंगे, जिसे चोर चोरी कर ले गए। मंदिर के बरंडे में जो दान पेटी लगी हुई रहती है, उसका पीछे का ताला एज इट इज़ है। ताला जिस कड़ी में लगती है वो कड़ी कटा हुआ था और मंदिर में प्रवेश के बाद बाईं और एक हमारे हाथ धोने का एक नल है, नल के बगल में गेट है। उस गेट को तोड़ के कुछ अज्ञात बदमाश हो चाहे चोर हो, वो प्रवेश किए होंगे रात के बीच में 7 तारीख और 8 तारीख का मिडनाइट को, और उन्हीं का ये मैंने किया हुआ साजिश किया हुआ एक षड्यंत्र है। कितना पेटी को तोड़ के उसमें रखे जो पैसे थे, पैसों का हिसाब नहीं हो पा रहा है कितना था नहीं था, क्योंकि वो 1.5 साल में एक बार खुलती थी, तो उसको चोरी करके ले गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हर दिन 6 से 7 पंचायतों में कार्यक्रम हो रहे हैं। मंगलवार तक 120 पंचायतों में यह कार्यक्रम हो चुका है, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के निदान के लिए भाग लिया है। इस कार्यक्रम में 37 हजार से अधिक ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किया है, जिसमें 20 हजार से अधिक मामलों का कार्यक्रम स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया है। लगभग 17 हजार आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान 2000 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण के 78%, ई श्रम पोर्टल के 74%, भूमि सुधार के 70%, सेवा गारंटी अधिनियम के 68% मामलों का कार्यक्रम स्थल पर ही निदान हो गया है। कृषि और आजीविका से संबंधित 51%, पेंशन से संबंधित 56% मामलों का निपटारा स्थल पर ही हो गया है। पेयजल से संबंधित 34% एवं अन्य मामलों में 52% मामलों का निपटारा हुआ। इस कार्यक्रम में सबसे अधिक 10,592 आवेदन आवास से संबंधित आए, जबकि पेंशन से संबंधित 650 आवेदन आए हैं। हर दिन आयोजित हो रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपायुक्त अनन्य मित्तल और जिले के वरीय पदाधिकारी स्वयं हिस्सा ले रहे हैं और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने और आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पत्र प्रदान किया जा रहा है। से अगर किसान क्रेडिट कार्ड की सरकार ने कुछ अर्हता रखी है और आप उस अर्हता को पूर्ण करते हैं तो वो आपका अधिकार बन जाता है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार है, जो कि संविधान ने आपको दिए हैं। साथ ही सरकार ने जो भी योजनाओं में आप लोगों को लाभ दिए हैं वो आपके अधिकार हैं। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। जो भी योजनाएं हैं जो कि सरकार आपको दे रही है लाभ, उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अगर आप लोग अर्हता पूर्ण करते हैं तो उस संबंधित योजना से एप्लीकेशन देना और उसके पश्चात
एप्लीकेशन देने के पश्चात अगर आपको लाभ नहीं मिला या लाभ मिलने के पश्चात भी कोई दिक्कत हो रही है, जैसे होता है ना कि पेंशन स्वीकृत हो गया बट कभी कभार पैसा नहीं पहुंचता है, ऐसा आता है ना, तो उस सब चीजों की भी संबंधित जानकारी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 15 दिसंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मेगा कैंप आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में जिला कार्य समिति की आपात बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव ने कहा कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा पहुंचेंगे, जहां पर वह कोल्हान प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सहाय योजना का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के द्वारा चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया जाएगा। आपातकालीन बैठक हम लोग रखे हैं और आज का बैठक में विषय आया है कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी का जो है तीनों जिला पूरे कोल्हान का जो है जो सरकार का कार्यक्रम चला रहा है, आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चला उसका फाइनल जो है फाइनल जो टचिंग जो होता है फाइनल जो है पूरे कोल्हान का 15 तारीख जिला को मिलाकर यहाँ वो कार्यक्रम का फाइनल होगा। उसके अलावे और एक कार्यक्रम ने सरकार कल भेजा हम लोगों के पास, जिसमें सहायक योजना निकाला है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में फुटबॉल खेल होगा। प्रशासन हर पंचायत में फुटबॉल खेल कराएगा और हर पंचायत से खिलाड़ियों को चिन्हित करेगा और चिन्हित करने के बाद में उसको प्रखंड लेवल पर रखेगा कि विधानसभा लेवल पर रखेगा, जिला लेवल पर रखेगा। ये सरकारी कार्यक्रम है। ये दोनों कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री वहाँ कॉलेज ग्राउंड में रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन ग्राउंड में आएंगे। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। सहकारिता विभाग की ओर से संचालित हो रहे लैंपस को संचालन राशि उपलब्ध कराने और कोल्ड रूम बनवाने को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल की बैठक हुई, जिसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा, मझगांव विधायक निरल पूर्ति, वन विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि जिले में 217 लैंपस हैं, इनको कार्यशील पूंजी दिया जाना है। इसके लिए कमेटी बनी हुई है। 17 लैंपस में धान अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि 24 लैंपस को कार्यशील पूंजी देने के लिए चयनित किया गया है। लैंपस में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाना है, इसके लिए 3 लैंपस का चयन किया गया है। आज हमारा कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा जो भी लैंप्स में हमें कार्यशील पूंजी देना है, उससे संबंधित विभाग के द्वारा चयनित जो समिति बनी है उसी को लेकर बैठक थी कि हमारे यहाँ पर 217 टोटल लैंप्स हैं, 17 जो है वो अधिप्राप्ति कर रहे हैं। करीब हम लोगों ने 24 लैंप्स चयनित किए हैं जिनमें हम लोग कार्यशील पूंजी देंगे और आगे आने वाले कामों में उसमें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। ये कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा ही आया है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज लैंप्स के अपनी ज़मीन पे बनना है, तो उससे भी लेकर चयन किया गया। इसमें लैंप्स की अर्हता दी गई है कि उनका अपना ज़मीन होना चाहिए और कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए। उस सब को देखते हुए हम लोगों ने 3 लैंप्स का चयन करके विभाग को प्रेषित किया। उरांव समाज ने बुधवार को बरकंदाज टोली और मेरी टोला में वनभोजनी पूजन का आयोजन किया। पूजन का आयोजन समाज के पुजारी फागू खलखो और उनके सहयोगी शंभू टोप्पो, दुर्गा कुजूर के द्वारा किया गया। पुजारी के द्वारा रात्रि में सभी लोगों का दुख तकलीफ, हैजा, चेचक, कोरोना और मलेरिया जैसी महामारी को दूर करने के लिए पूजा किया गया।
जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस भवन चाईबासा में बाबा कार्तिक उरांव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा कार्तिक उरांव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र ओझा ने कहा कि कार्तिक उरांव झारखंड राज्य के आदिवासियों के मसीहा थे। बाबा कार्तिक उरांव ने 1959 ईस्वी में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था। 1968 में जब भूदान आंदोलन तेज था, तब आदिवासियों की जमीन कौड़ी भाव बिक रही थी। तब कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी से अपील कर भूमि वापसी अधिनियम बनाकर आदिवासियों की खोई जमीन वापस कराई। आदिवासी उरांव समाज संघ चाईबासा की ओर से ठंड के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों के बीच 110 कंबल का वितरण किया गया। संघ के अध्यक्ष संचू तिर्की ने स्वर्गीय सुपुत्र आनंद कुणाल तिर्की के स्मृति में बरकंदास टोली, मेरी टोला, वार्ड संख्या 1, 2 और 7 में जरूरतमंद बुजुर्ग, महिला और पुरुष के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर सचिव अनिल लकड़ा, वार्ड पार्षद लक्ष्मी कच्छप, निर्मला लकड़ा, मुखिया लालू कुजूर, राजेंद्र कच्छप, चमरू लकड़ा, खुदिया कुजूर, लक्ष्मी खलखो, पार्वती कुजूर, सावित्री कच्छप, शांति कुजूर और सुभद्रा कच्छप ने कंबल प्रदान किया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।